नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बलवंत और एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल राहत डेयरी फार्म पे। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ में पास लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें। जो भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि आपने जो आज बात करेंगे वो करेंगे भी एक काफ को अपने को तैयार करने में कितना खर्चा आता है। एक जो फीमेल काफ है तो उसको तैयार करेंगे, वो कितने मन अपने 21, 22 और 23, 24 मंथ तक अपने कैलकुलेशन लगा कर देखेंगे, आपको बताएंगे भी। वो अगर उसको अपने 24 मंथ तक पाले तो उस पर कितना खर्चा आएगा, उस पर क्या कुछ अपने को दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें क्या कुछ फीड की कॉस्ट पड़ेगी, अपने को दूध की कितनी कॉस्ट पड़ेगी, तो आप अपने उस पर बात करेंगे। तो जो एचएफ की जर्सी की जो फीमेल काफ होती है वो अपने को मैं देसी की बात नहीं करूँगा, जो उसकी फीमेल काफ होती है, जैसे ये फीमेल काफ आपको दिखाई दे रही है, एक वो आगे बैठी है जो ये एचएफ की फीमेल काफ है। तो उस पर वो क्या होता है, वो 23, 22, 23, 21 महीने में भी वो क्या काविंग कर जाती है। तो उसको अपने को 22 महीने का औसतन, जो 21 महीने की बात नहीं करेंगे, अपने 24 की नहीं बात करेंगे, 22 से 23, अगर अपने 23 महीने के तक की कैलकुलेशन लगा कर देखते हैं, आपको बताते हैं भी 23 महीने के अंदर उसके अंदर डीवर्मिंग होगी, उसका मिल्क हो गया, उसके अंदर काफ स्टार्टर की ज़रूरत पड़ेगी अपने को, या फिर उसके अंदर अपने को जो उसका ग्रोवर फीड है या उसको ट्रांजैक्शन फीड होगा, जो उसको काविंग होने के बाद में उस पर आई कराएँ तो उस पर जो चारे का उस पर कितनी कॉस्ट पड़ेगी। तो काफ़ी लोगों का कमेंट्स आ रहे थे भी सर आप एक बार ज़रूर बताएं भी अपने को एक काफ को तैयार करने में कितना खर्चा आता है। अपने में हाईएस्ट जो लो कॉस्ट के अंदर भी अपने तैयार करेंगे भी, ज़्यादा अपनी कॉस्ट नहीं लगाते हैं, लो कॉस्ट के अंदर भी अपने तैयार करके आपको कैलकुलेशन लगा कर बताते हैं भी हम जो काफ तैयार करते हैं उस पर कितना खर्चा आता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कितना खर्चा आता है। तो दोस्तों, करते हैं बात अपने भी एक जो फीमेल काफ होती है तो उसको काम तैयार करने में कितना समय लगता है और इस पर कितना खर्चा आता है। टोटली अपने जो बात करें उसकी डीवर्मिंग है, ब्रूटोन है, उसकी जो फीड है, उसका जो मैनेजमेंट सिस्टम है, या उसको जो भी अपने सूखा चारा देते हैं, हरा चारा देते हैं, तो उसमें कितनी कॉस्ट आती है। तो आज मैं बात करूँगा एक, जैसे जो फीमेल काफ होती है, एच एफ काऊ की जो फीमेल काफ होती है, जर्सी की भी होती है, किसी को भी अपने मान सकते हैं। तो मेनली अपने बात करते हैं एक से जो 30 दिन का फॉर्मूला है अपना, जो अपने ने तैयार किया है, जिसको दूध है वो 1 मंथ तक के अपने क्या करेंगे, 30 दिनों तक 6 किलो दूध पिलाएंगे उसको 30 दिन तक, और 30 रुपये के भाव से। क्योंकि हमारा जो दूध है वो जो डेयरी पे या होटल पे जहाँ पे सेल होता है वो अपना 4 जीरो का मान सकते हो आप, 3.5 फैट का, जो 30 रुपये के हिसाब से अपने मैं मानने को तो उसको 28 भी मान लो, 32 भी मान लो, लेकिन अपने 30 रुपये के एवरेज के हिसाब से अपने मानते हैं सभी जगह। इससे ऊपर डेयरी के अंदर जो इसका दूध का रेट नहीं होता है। तो इसका 5400 रुपये हो गए। और जो काफ स्टार्टर है वो अपने पहले मंथ के अंदर क्या है, वो 10 दिन 12 दिन के बाद में अगर 20 ग्राम 30 ग्राम 50 ग्राम इतना खा पाएगा तो वो क्या करेगा भी, वो 3 किलो ही फीड खाएगा काफ स्टार्टर। 30 दिन के अंदर 40 रुपये काफ स्टार्टर का जो रेट है। इसका जो 25 किलो का बैग है वो 1000 रुपये का आता है, तो ये करीबन 40 रुपये का हो गया। तो 3 किलो 120 रुपये, टोटल जो एक मंथ का खर्चा है अपना 5520 रुपया हो गया। दूसरे मंथ का जो खर्चा है उसके अंदर अपने उसको क्या है, वो फीड खाने लग जाएगा तो उसका दूध थोड़ा कम कर देंगे, उसका 4 किलो मिल्क कर देंगे पर डे का, 2 किलो सुबह और 2 किलो शाम को, 30 दिन और 30 के हिसाब से अपने 3600 रुपये वो हो गए, फीड के हो गए 10 किलो। दूसरे मंथ में वो क्या करेगा, 300 ग्राम 400 ग्राम फीड पर मंथ पर डे खा पाएगा, तो वो 10 किलो फीड खाएगा एक मंथ के अंदर। तो ये हो गई दूसरे मंथ की जो कॉस्ट है वो 4000 रुपये। तीसरे मंथ के अंदर उसका दूध क्या है, वो फीड खाने लग जाएगा 300 400 500 ग्राम तक, तो उसको क्या करेंगे अपने भी, उसकी जो दूध है वो 1 किलो सुबह 1 किलो शाम को, आप एक टाइम भी पिला सकते हो उसको, सुबह सुबह 2 किलो या शाम को 2 किलो। तो इसको अपने दूध का हो गया 1800 रुपये। फीड अगर अपने पर डे वो 1 किलो खाने लग जाए, अगर कारगिल कंपनी वाले और कंपनियों वाले बोलते हैं भी अगर काफ स्टार्टर अगर फीमेल काफ है वो अगर 1 किलो खाने लग जाए तो आप दूध बंद भी कर सकते हो, लेकिन अपने तीसरे मंथ तक अपने क्या करेंगे, काफ स्टार्टर कंटिन्यू रखेंगे, दूध भी कंटिन्यू रखेंगे। तो इसके हो गए अपने 3000 रुपये। अब क्या बात करेंगे अपने जो अब इसका दूध क्या है बंद कर देंगे। दूध बंद करने के बाद में 3 से जो 6 मंथ का टाइम होगा, जो चौथा 5वां और 6ठा महीना होगा,
उसमें क्या करेंगे अपने 90 दिन के अंदर उसमें मूंगफली का चारा उसको ऐड कर देंगे थोड़ा बहुत। अपने पहले चारा नहीं देंगे उसको, उसके बाद में थोड़ा चारा ऐड देंगे। तो वो क्या करेगा, थोड़ा कभी 10 ग्राम खाएगा, कभी 20 ग्राम खाएगा। तो वो पूरे दिन का अपने अगर कैलकुलेशन लगाएं तो भी अगर 20 ग्राम 30 ग्राम 50 ग्राम खाते खाते वो 2 किलो भी पर डे खाने लग जाए तो उसका क्या है 900 रुपये मूँगफली चारे का हो गया। अगर फीड वो अगर 1 किलो खा रहा है तो उसकी बढ़ा देंगे फीड, उसको हम 2 किलो फीड कर देंगे। जो हमारी नॉर्मल घर पे हम तैयार करते हैं वो हमारी फीड जो मिक्स फीड होती है, जैसे मैंने पहले ही फीड पे वीडियो बनाई है, बिनोड़ा खड़ हो गई, मक्की हो गई, बाजरी हो गई और उसके अंदर जैसे चोकर हो गया, मिनरल मिक्सचर हो गया, इस तरह हम फीड जो तैयार करते हैं बड़े पशुओं के लिए वही हम फीड इनको देंगे। तो ये फीड के हो गए अपने, अगर 2 किलो भी डेली खाएगी बछड़ी तो भी 4500 रुपये हो गए और चारे के होकर अपने 900 रुपये। मैंने ये मैक्सिमम लगाए हैं। 2 किलो फीड अगर खा नहीं पाई फिर भी खाती है तो हरा चारा मूँगफली का जो चारा है वो नहीं खाएगी। तो इसके हो गए 900 और 4500 5400 रुपये। ये 6 महीने की अपनी कॉस्ट आएगी, 3 महीने की कॉस्ट आएगी, 6 महीने से लेकर 3 महीने से लेकर 6 महीने तक। अब अगर बात करते हैं 7 महीने से लेकर 12 महीने तक 6 महीनों का जो कॉस्ट आएगी अपनी, वो अगर मूंगफली का चारा 6 महीने तक पूरा अच्छी तरह खाने लग जाए, 5 किलो अगर पर डे खाने लग जाए तो अपने 5 किलो 180 दिन 5 रुपये के हिसाब से हमारा जो मूंगफली का चारा आता है, पहले 3 रुपये आता है लेकिन इस बार जो 5 रुपये है तो 4500 रुपये उसके 6 महीने के मूंगफली चारे के हो गए। अगर हम उसको क्या करेंगे, उसका बॉडी वेट भी बढ़ जाएगा, उस हिसाब से उसको अपने जो फीड होगी वो 6 मंथ के बाद में अपने उसको 3 किलो फीड कर देंगे। तो 3 किलो इंटू 180 दिन का 25 रुपये के हिसाब से पड़ेगी तो 13,500 रुपये की पड़ गई। टोटल जो कॉस्ट आएगी अपनी वो आ जाएगी 18,000 6 महीनों की। अब क्या होगा 12 महीने की होगी, वो कई बार क्या है बछड़ी 11 महीने में 10 महीने के बाद में वो क्या हीट में आने लग जाती है। तो अपने क्या करेंगे, अगर वो 11वें महीने भी हीट में आई है तो उसकी एक हीट मिस कर देंगे अपने। उससे क्या होगा, अगर उसका जो 1 महीने के बाद में हीट में आएगी तो उससे क्या वो कंसीव होने के उसके चांस है वो भी बढ़ जाएंगे। उसके साथ साथ उसके क्या है भी उसकी जो ग्रोथ है वो भी थोड़ी और बढ़ जाएगी। 12 महीने होने के बाद में अपने उसकी एआई करवा देंगे। एआई के मैंने 1000 रुपये लगवाए हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है एक एआई जो मिस चली जाती है, या मैंने पहले बताया था भी अगर अपने 2 सीमन रखवाने चाहिए, एक वो हीट में आई है उसके 15 से 18 घंटे के बाद में, और एक जो हमने पहले सीमन रखवा दिया उससे 12 से 15 घंटे के बाद में उसका एक सीमन और रखवा दिया। अपने 2 सीमन रखवाते हैं तो वो क्या कंसीव होने के चांस उसके बढ़ जाते हैं, इसलिए अपने 1000 रुपये जोड़े। अगर एक सीमन 300-400 का भी हो तो भी अपने क्या है 500 रुपये पर सीमन के हिसाब से 1000 रुपये बता दिए। अब अपने बात करेंगे उसकी 13 से 19 महीने तक उसका जो क्या होगा वो कंसीव हो जाएगी। उसके बाद में उसका मूंगफली का जो चारा है वो 7 किलो खाएगी वो पर डे के हिसाब से। उसके 210 दिन हो गए 7 महीने में, तो अपने क्या करेंगे उसका जो 5 रुपये किलो के हिसाब से 7350 रुपये उसके मूंगफली चारे के हो गए। उसके बाद में उसका फीड है जो 3 किलो पर डे खाएगी, मैक्सिमम 3 किलो अपने रखेंगे उसको। क्यों, ज़्यादा अगर फीड रखेंगे तो वो फैटी हो जाएगी तो वो इतना दूध नहीं देगी। जितना पशु कमज़ोर होता है उतना ही अच्छा दूध देता है, जितना फैटी होता है वो उतना पशु कभी भी मैंने ट्राई किया है भी वो दूध इतना नहीं देता। कमज़ोर गाय है वो भी 30-30 35-35 लीटर दूध दे देती है, और जो फैटी गाय होती है वो भी 20-25 लीटर में रह जाती है। तो कभी फैटी होने से क्या है गाय दूध नहीं देती है। तो अपने 3 किलो पर डे के हिसाब से 25 रुपये के हिसाब से 210 दिनों के 15,750 रुपये हो गए अपने। अपनी टोटल कॉस्ट आएगी वो 7 महीनों की, वो आएगी 23,100 रुपये। अब क्या करेंगे अपने 20 और 21 महीना उसकी डिलीवरी उसके प्रेग्नेंट होएगा उसको 7 महीने हो गए, उस पर क्या करेंगे अपने ड्राई टाइम आ गया तो उसको क्या करेंगे अपने मूंगफली का चारा वो थोड़ा और बढ़ा देंगे। क्यों, उसके अंदर जो बच्चा पेट के अंदर है तो वो भी उससे क्या न्यूट्रिशन लेगा। न्यूट्रिशन लेने से क्या उसकी थोड़ी बॉडी कमज़ोर भी होगी, तो उसको अपने थोड़ा हरा चारा बढ़ा देंगे। 8 किलो पर डे का कर देंगे, 60 दिनों का 5 रुपये के हिसाब से 2400 रुपये हो गए अपने। और उस पर फीड क्या है थोड़ी बढ़ाएंगे, क्योंकि जब बच्चे की जो ग्रोथ होती है माँ के पेट के अंदर वो सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ होती है वो 8वें और 9वें महीने में होता है। जो उसका बॉडी वेट है पहले उसका 4 से 5 किलो बॉडी वेट होता है, 3-4 किलो बॉडी वेट बच्चे का, और जो बाद में जो 20-25 किलो बॉडी वेट होता है वो 7वें और 8वें महीने में उसका बॉडी वेट जो बढ़ता है। इसलिए अपने को क्या है उसका फीड थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। क्यों, बच्चा भी न्यूट्रिशन लेने लग जाता है माँ के पेट से वो, तो उसका 4 किलो अपने क्या करेंगे उसका फीड कर देंगे जो भी, और 60 दिनों का 2500 के हिसाब से 6000 रुपये हो गए। इन 2 महीनों की जो कॉस्ट आएगी वो अपनी 8400 रुपये की। अब अपने बात कर लेते हैं टोटल जो आई थी अपनी 5520, 4000 रुपये,
और जो ये अपनी ये थी भी 3000 रुपये, 5400 रुपये, 18000, 1000 रुपये आई के, 13000, 23000, 100 रुपये ये और 8400 रुपये ये, टोटल अपने 68,520 रुपये ये 21 महीने की टोटल कॉस्ट आई है अपनी एक बछड़ी को तैयार करने की, 68,520। जो अपनी बछड़ी तैयार होगी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जो इतना फीड देने के बाद में अपनी जो बछड़ी तैयार होगी, अगर वो अच्छे सीमन की है, मदर मिल्क जिसका रिकॉर्ड 30 से 35 लीटर है, और उसके जैसे एनडीडीबी के अच्छे बुल का सीमन लगा हुआ है, जैसे भी एबीएस कंपनी के कोई बुल का सीमन लगा हुआ है उसके, या वर्ल्ड वाइड सीमन का कोई भी सीमन की बछड़ी है, तो अच्छे मदर रिकॉर्ड की बछड़ी है, तो वो 30 प्लस की अपनी कैपेसिटी, वो देने को 35 भी दे सकती है, 40 भी दे सकती है। जैसे पीडीएफए के जो मेसी बुल है, ये पीडीएफए भी बहुत अच्छी संस्था है पंजाब गवर्नमेंट की, वो भी यूएसए से सीमन इंपोर्ट करती है, तो उसका क्या है, जो भी उसकी सीमन होगी, क्वालिटी होगी, वो बहुत अच्छी है। उसमें मेसी है या उसकी जो पीडीएफए की गैलेक्सी सीमन की है, वो फर्स्ट लैक्टेशन के अंदर भी वो 40-40, 42 लीटर दूध पर डे का कर रही है, तो अपने 30 की भी लगाते हैं। अगर 30 लीटर इसकी मिल्क कैपेसिटी रहेगी, 30-32 लीटर, तो वो बछड़ी कम से कम 1 लाख, 1.25 लाख, अगर 1.5 लाख तक भी अपने वो बछड़ी क्या होती है, तैयार हो जाती है, बिकने को बिक जाती है इतनी, 1.5 लाख की भी। अगर नॉर्मल अपने 1 लाख लगाए तो भी अपने 30,000 रुपये प्रॉफिट के अंदर चल रहे हैं एक बछड़ी के अंदर। और अब उसकी अब बोलेंगे लोग, बोलेंगे कमेंट करेंगे सर आपने अदर खर्चे जोड़े, तो मैंने इसमें डीवर्मिंग के भी कॉस्ट जोड़ दिए अपने। उसमें 12 महीने तक उसको कम से कम 6-7 बार डीवर्मिंग करवाएंगे। एक बार डीवर्मिंग करवाते हैं तो कम से कम 400 रुपये कॉस्ट आती है, तो 7 बार करवाएंगे तो 350 रुपये ये हो गए। और अब अगर उसको अब लीवर टॉनिक देंगे, अगर 2 लीटर भी लीवर टॉनिक मानते हैं, एक बार में अपने 100-150-200 ग्राम लीवर टॉनिक दे देते हैं ml, क्यों 20-20, 25-25 ml करके उसको डीवर्मिंग से 2-3 दिन पहले देते हैं हम, 2-3 दिन बाद के अंदर देते हैं। तो इस तरह अपने क्या करेंगे, उसका 2 लीटर लीवर टॉनिक का 200 के हिसाब से 400 रुपये हो गए, 750 रुपये हो गए, 68,520 वो थे, टोटल 69,270 रुपये। इसके साथ साथ आप डीवर्मिंग करवा रहे हो, लीवर टॉनिक दे रहे हो। एक मेरा जो अपना फॉर्मूला है, हम क्या करते हैं, जो हर एक संडे को या अपने डिसाइड कर लेते हैं, हर एक जो वार होता है अपना वो डिसाइड कर लेते हैं, उसको 15 दिन से आप 2 दिन लगातार आप क्या करेंगे, 50 ग्राम सरसों का तेल, छाछ 250 ग्राम, आप 500 ग्राम भी ले सकते हैं, छाछ का कोई नुकसान नहीं है। बाजरे का जो आटा है, वो जो अपने बाजरे का आटा बोलते हैं, वो 50 ग्राम। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके आप ये टोटल अपने 250 ग्राम लेंगे तो अपने 350 ग्राम हो गया। अगर ये आप अगर बछड़ी पीती है तो आप, मैं ये नहीं बोलता 15 दिन में आप 2 बार पिलाओ, हफ्ते में आप 2 बार पिला सकते हो, आप कभी भी पिलाओ। इससे क्या है, एक बच्चे का बॉडी वेट बहुत ज़्यादा गेन होता है, इसके बढ़ेगा। और इसके साथ साथ अपने क्या करेंगे, इसका भी इसकी ग्रोथ है वो बढ़ेगी। कई बछड़ियों के जो पेट लटक जाते हैं, जैसे पेट बड़े हो जाते हैं, तो इससे पेट भी बड़ा नहीं होगा, पेट भी उसका जो है वो कम हो जाएगा, एकदम फिट हो जाएगा उसका। तो ये इससे कोई खर्चा नहीं आता इसका। आप 2 बार भी पिलाओगे हफ्ते के अंदर, या आप 2 वीक, हर हफ्ते में 1 बार पिला दो उसको, महीने में 4 बार पिला दो इसको, तो वो क्या अपने आप 1 बार तो नहीं पिएगी, उसको सिरंज वगैरह से, बड़ी जो 50 ml की सिरंज होती है, 100 ml की, उससे पिला दो आप। उसका थोड़ा मुंह पकड़ के, जीभ कभी भी बछड़ी की जीभ मत पकड़ो, सीधा मुंह में लेकर सन से पिचकारी मार दो उसकी, तो उससे क्या होगा भी, वो उसकी 2-3 बार पिलाएंगे अपने, तो वो अपने आप पीने लग जाएगी बाद के अंदर। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, और जो हमने ये तैयार की है, ये मैक्सिमम से मैक्सिमम मान सकते हो, इससे आप थोड़ा बहुत कम भी रख लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बढ़ा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है इसका। इससे आप मान के चलो, कहीं पे फीड का रेट है, कहीं पे जैसे काफ स्टार्टर का रेट है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, तो ये 70 का 72 भी जा सकता है, 70 के अंदर ये 68 भी हो सकता है कहीं पे। तो ये आप मैक्सिमम आप 70,000 रुपये अपने एक बछड़ी को अगर तैयार करते हैं तो अपने को खर्चा आता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम आपको एनिमल से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।